पिछले चंद बरसों के दौरान हमारे मुल्क में केबल के जरिए मकामी निजी चैनल्स के साथ गैर मुल्की चैनल्स दिखाने का भी दौर शुरू हुआ। जब लोगों के घरों में मगरबी चैनल्स के साथ भारतीय चैनल्स दिखाए गए तो नौजवान नस्ल के जहनों पर तशद्दुद से भरपूर फिल्मों और ड्रामों ने असरअंदाज होना शुरू कर दिया और हमारे मुआशरे में भी कई सतहों पर तशद्दुद ने अपने पैर जमाना शुरू कर दिए, जिससे नौजवान नस्ल खास तौर पर मुतासिर हुई। शायद इसीलिए लाहौर के एक नौजवान ने भी भारतीय टीवी पर दिखाए जाने वाले ड्रामे की कहानी से मुतासिर होकर 4 साला मासूम बच्चे को तावान के लिए अगवा कर लिया। रावलपिंडी में 8,000 रुपए का उधार लेकर जाने वाले ने मजीद उधार न मिलने पर दुकानदार को कत्ल कर दिया। कराची में 24 घंटों के दौरान बलूचिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली की बीवी और बेटी समेत 11 अफराद को मौत के घाट उतार दिया गया और लाहौर की इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने मुकाबले के बाद जराइम पेशा गिरोह को गिरफ्तार कर लिया। जराइम पेशा अनासिर की तरबियत में गैर मुल्की फिल्मों और टीवी ड्रामों का अहम किरदार है, जिनमें जराइम के नित नए अंदाज दिखाए जाते हैं और मुजरिमाना जहन के हामिल अफराद इनसे मुतासिर होकर संगीन जराइम की तरफ राग़िब होते हैं। लाहौर में भी एक नौजवान ने भारतीय टीवी चैनल के एक ड्रामे को देखकर 4 साला मासूम बच्चे को तावान के लिए अगवा कर लिया। लाहौर के इलाके गार्डन टाउन का रहायशी 19 साला हमजा बेरोजगार था। उसने कई जगहों पर मुलाजमत की कोशिश की मगर नाकाम रहा। उसके किसी अजीज ने उसे कहा कि जिले हुकूमत में मुलाजमत मिल सकती है मगर 30,000 रुपए देना होंगे। हमजा बेरोजगार होने की वजह से रिश्वत की रकम अदा करने से कासिर था। आखिरकार उसने 23 दिसंबर को अपने मोहल्लेदार रियाज अली के 4 साला बेटे सैफ अली को उसके घर के बाहर गली से खेलते हुए अगवा कर लिया और उसके अहले खाना से 5 लाख रुपए तवान तलब कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की और बच्चे के वालिद का मोबाइल फोन टेप करना शुरू कर दिया। जैसे ही मुलजम ने अपने मोबाइल फोन से तवान के लिए कॉल की, पुलिस ने लोकेशन ट्रेस करके मुलजम हमजा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर बच्चे को बाजियाब करवा लिया है। बच्चा जो सैफ अली उसी मोहल्ले में रहता है, एक गली छोड़ के, तो वाकफ था दुकान में वो चीज़ें वगैरह बच्चे जो टॉफ़ी गोलियाँ लेने आते हैं तो पहचान थी इसको। वो आया है तो उसको इसने बातों में लगा के टॉफ़ी वगैरह लालच दिया और नज़दीकी मियाँ प्लाजा वहाँ पे ले गया। वहाँ पे जाके इसने अपने मोबाइल फ़ोन से कॉल की है उसके मामू को कि सैफ अली मेरे पास है तो आप 5 लाख रुपया दे दें तो उसे आके ले जाएँ। तो फिर इसने देखा कि अब ये नज़दीक है, मोहल्ला भी है, कोई देख ना ले। इसने वहाँ से निकला, उसे वैगन में बैठाया, यादगार उतराया तो वहाँ से पैदल ही दाता साहब चला गया। अब इसको परेशानी लाहक सी कि इसको मैं रात कहाँ रखूँ, तो जगह तो इसके पास थी नहीं, घर ले जा नहीं सकता था, तो मोहल्ले में कोई ऐसी जगह थी। इसने ये प्लानिंग की कि इसको वो दाता साहब वो कहता है मैं वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो वाले जो भी हैं वहाँ पे इसे जमा करवा देता हूँ, यहाँ पे 1-2 दिन रहेगा तो मैं उसी दौरान अपनी डिमांड पूरी कर लूँगा। मुलजम ने दुराने तफ्तीश बताया कि वो बेरोजगार था। अब सरकारी मुलाजमत मिल रही थी मगर 30,000 का इंतजाम नहीं कर सका। दिन रात इसी फिक्र में था कि एक रात भारतीय चैनल पर ड्रामे में अगवा बराए तावान का सीन देखा और फिर ड्रामे के सीन की तरह अगवा बराए तावान की वारदात की प्लानिंग की और उस पर अमल कर गुजरा। मैंने सरकारी नौकरी लगना था, मैंने किसी से बात की थी, उसने मेरे से 25-30 हज़ार रुपये मांगे थे, जिसकी वजह से मैं बच्चे को लेके गया था। मैं बच्चे को गली मोहल्ले से उठा के पहले मियाँ प्लाजा ग्राउंड में लेके गया। ग्राउंड से लेकर फिर मैं ठोकर जब उस ग्राउंड से मैंने उसके मामे को फ़ोन किया कि भाई 5 लाख लेके पिंडी आ जाओ। मैंने स्टार प्लस पर टीवी पे एक ड्रामा देखा था, इंडियन ड्रामा देखा था, उसमें एक बच्चा गवाह हुआ था। इस तरीके से मैंने इसे किया था। पुलिस हुकाम का कहना है कि वालिदैन औलाद पर नजर रखे ताकि उनकी बेहतरीन तरबियत हो सके। पुरतशद्दुद और जराइम पर मबनी फिल्में देखकर नौजवान नस्ल बेरारवी का शिकार हो रही है। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची की सड़कों पर एक बार फिर मौत का खेल शुरू हो गया है।
24 घंटों के दौरान फायरिंग के वाकयात में बलूचिस्तान के रुकन सूबाई असेंबली की बीवी, बेटी और सियासी जमात के 3 कारकुनों समेत 11 अफराद मौत की नींद सुला दिए गए। लाकानूनियत का बाजार गर्म होने के बाद रेंजर्स और पुलिस ने शहर में अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने के लिए मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन खातिर ख्वाह कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। हफ्ते की शाम से कराची में एक बार फिर दहशतगर्दों ने कत्लो गारतगरी का बाजार गर्म कर दिया है। दहशतगर्द मासूम शहरियों को निशाना बनाते फिर रहे हैं, मगर पुलिस और रेंजर्स मुसल्लह अफराद के सामने बेबसी की तस्वीर बनी हुई है। कल शाम से शुरू होने वाले कत्लो गारतगरी ने उस वक्त शिद्दत इख्तियार की जब नॉर्थ कराची में कार पर फायरिंग करके एक सियासी जमात से ताल्लुक रखने वाले 3 अफराद को शिकार बनाया गया, जिसके बाद इलाके में कशीदगी फैल गई और मुश्तिल अफराद ने एक गाड़ी भी नजर आतिश कर दी। जबकि गुज़िश्ता शब पोश इलाके डिफेंस में गिजरी पुल पर नामालूम मुसल्लह मोटरसाइकिल सवार मुल्ज़िमान ने कार पर फायरिंग करके बलूचिस्तान के रुकन कौमी असम्बली सरदार बख्तियार डोमकी की अहलिया, बेटी और ड्राइवर को मौत के घाट उतार दिया। अपने घर से कहीं जा रहे थे ये लोग और यहाँ पर उन्हें ट्रैप किया गया और गाड़ी पर फायरिंग की है, जिससे एक ड्राइवर, 2 लेडीज़ वो लाक हुई हैं और एक बच्ची थी 13 साल की जो कि बच गई है। और जिस तरह का वक़ूआ है उससे बज़ाहिर ज़ाती दुश्मनी लगता है। इधर बल्दिया टाउन के इलाके में भी एक शख्स को फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया, जबकि नाजिमाबाद में मोबाइल कंपनी की फ्रेंचाइज पर दिन दिहाड़े होने वाले फायरिंग के वाक़े में फायजा नामी खातून और सिक्योरिटी गार्ड मजर इकबाल जाँ बहक और एक शख्स जख्मी हो गया। वाक़े के बाद पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी मौके पर पहुंच गई, ताहम जाए वक़ूआ पर वो सवाए लकीर पीटने के और कुछ न कर सकी। उन्होंने जो है फायरिंग की, जिससे एक लड़की जो थी वो जिसका नाम फ़ायदा है उसकी डेथ हुई और एक गार्ड जो है जिसका नाम मजर वालिद मोहम्मद शफी, उम्र उसकी 42 साल है, वो भी एक्सपायर हुआ है। इससे कबल मलीर हॉल्ट पर मुसल्लह मोटरसाइकिल सवारों ने कार में सवार डॉक्टर इशफाक को भी फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया, जिनकी लाश जिना अस्पताल पहुंचा दी गई। शहर में अचानक शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद रेंजर्स और पुलिस ने इन वाक़यात के सद्देबाब के लिए नाकाम कोशिश करते हुए लियाकताबाद सीवन एरिया, बलोचपाड़ा, औरंगी टाउन, रनछोड़ लाइन, रामसामी और रिसालत समेत मुख्तलिफ इलाकों की नाकाबंदी करके घर घर तलाशी और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू किया, जिसके दौरान दर्जनों अफराद को भी हिरासत में लिया गया। तहम कानून नाफिज करने वाले एहलकारों को कोई खातिर खा कामयाबी हासिल नहीं हो सकी, जबकि लियाकताबाद सीवन एरिया और बलोचपाड़ा में ऑपरेशन के खिलाफ इलाका मकीन सड़कों पर निकल आए और एहतजाज किया। शहर में जारी इसी कत्लो गारतगरी के दौरान डाकुओं ने हालात से फायदा उठाते हुए न्यू एम्बे जना रोड पर इस्लामिया कॉलेज के करीब निजी बैंक पर भी हाथ साफ कर दिया। डकैती की इस वारदात के दौरान 6 मुसल्लह डाकू बैंक से 9,85,000 रुपए बाआसानी लूट कर फरार होने में कामयाब हो गए। शहर में 3 दिन से शुरू होने वाले पुरतशद्दुद वाक़यात में अब तक 25 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल हो चुके हैं, मगर इन वाक़यात में मुलव्विस किसी भी मुल्ज़िम को गिरफ्तार नहीं किया जा सका। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैसल शकील के साथ सालिक शाह, समा, कराची। वट्टे सट्टे की शादियों में फरीकैन को अक्सर औकात दूसरों की गलतियों की सजा भुगतना पड़ती है, इसलिए मुआशरा वट्टे सट्टे की शादियों को नामुनासिब ख्याल करता है। लाहौर में भी वट्टे सट्टे पर शादी के बाद घर में झगड़ा होने के बाद 2 बच्चों के बाप ने फायरिंग करके बीवी को मौत के घाट उतार दिया। शेराकोट के इलाके मोहरा शरीफ के रहायशी ज़काउल्लाह की शादी चंद साल कबल वट्टे सट्टे की बुनियाद पर शुमाइला बीबी से हुई और उनके यहाँ 2 बच्चे पैदा हुए, मगर जरा सी बात पर उनके दरमियान झगड़ा रहना शुरू हो गया।
एक रोज कबल फिर उनका झगड़ा हुआ तो ज़काउल्लाह ने मुश्तइल होकर बीवी पर फायरिंग कर दी, जिससे वो शदीद जख्मी हो गई। उसे फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल ना ले जाया गया, जिसकी वजह से वो मौके पर ही दम तोड़ गई। मकतूला के भाई के मुताबिक शुमैला इंतहाई कम गो थी और लड़ाई झगड़े से दूर रहती थी। ज़काउल्लाह और शुमैला दोनों, ये अबू मेरा हॉस्पिटल दाखिल था, डॉक्टर हॉस्पिटल से वापसी अबू को भी डिस्चार्ज हुआ और वापसी में वो अपने घर चले गए, अबू अपने घर आ गया। उधर उसने ऐसे ही 10-5 मिनट के बाद उसने फैट चला दिया। वजह जी कोई भी नहीं है, ठीक ठाक। कल भी आए थे हमारे घर, रात को भी खाना शाना खा कर गए हैं, दोनों ठीक हैं। और अभी भी वालिद साहब भी बोल रहे थे कि अभी कोई ठीक मेरे पास आए हैं, बिल्कुल ठीक दोनों आए हैं, लेकिन घर में इनको पता नहीं क्या हुआ, इसमें आए हैं तो उसने फैर चला दिया और खुद भाग गए। 112 पे फ़ोन किया था, उन्होंने आए हैं, चेक किया, उन्होंने बोला आप थाना शेराकोट को इत्तला करें जी, उनकी डेथ हो चुकी है। इधर पड़ी थी तो हमने उसको आकर उठाया, उसको इस फैर लगा हुआ था कान की पट्टी के नीचे, ठीक है जी, और हमने आकर उसको उठाया है तो चारपाई पे डाला है। उस वक्त वो अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी। मुल्ज़म ज़काउल्लाह के बाप का कहना है कि वो बिलाई मंजर पर खाना खा रहा था। अचानक फायरिंग की आवाज सुनकर भागता हुआ नीचे आया तो देखा कि ज़काउल्लाह हाथ में पिस्टल पकड़े घर से भाग रहा था। जब कमरे के अंदर जाकर देखा तो वहाँ शुमैला खून में लथपथ पड़ी थी। उसका कहना है कि मालूम नहीं कि मियाँ बीवी के दरमियान किस बात पर झगड़ा हुआ। शुमैला ते मेरा बेटा ज़काउल्लाह वो गए न हॉस्पिटल मेरे भाई नू पुछण, उत्थे गए डॉक्टर हॉस्पिटल गए, वापस आए, चौल ही लेके आए, उन्होंने इकट्ठा खादा। मैं उतले कमरे सी वो थले गए, पहले चौल खाते रहे, चौल खा के उन्होंने मेरे ज़काउल्लाह ने बुलाया शुमैला थले आ। थले गई है, इन्नी देर आवाज़ आई है पिस्टल दी, आवाज़ आई है, मैं थले उतरा, कमीज़ मेरी उतरी हुई सी, मैं थले उतरा। मैं दूसरे नाल वाले ने किया भाई की, मैं देखे मोबाइल वाली लेट गई हुई सी, मैं मोबाइल वाली तो खून आ रहा सी, मैं बाहर आ लिया दरवाज़ा और दूसरे ने बुलाया, मैं फिर बुला के तो मैं देखा तो फौत हो गई। जनाब लड़ाई झगड़ा आले कोई नहीं सी, हुण शरेआम कोई नहीं सी, कोई पता नहीं उन्हों का कोई खुफिया होवे ता होवे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा कोई नहीं सी। उस तो बाद इन्होंने ज़काउल्लाह ने शुमैला नू इन्हें नहीं मारे, ज़काउल्लाह ने मारे। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर मकतूला के भाई अमानुल्लाह की दरख्वास्त पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मुलज़म को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये शुमैला की 2 बेटियां हैं, तकरीबन 3 साल कबल इनकी पहले शादी हुई थी और इसकी हमशीरा जो है मिसबा, उसकी शादी इनके ब्रदर इन लॉ मरीद के साथ तकरीबन 4 साल कबल हुई है। बट्टे सट्टे का भी इनका मसला चल रहा है और उसका के मतलब पता चला है ये वारागर्द लड़का था और घर में इनकी निचाकी भी रहती है। ये फिलहाल इतनी बात है, ये बात सामने आई है कि ज़ुका ने फैर करके उनको हलाक किया। पोस्टमार्टम के बाद जब लाश घर लाई गई तो वहाँ कोहराम बर्पा हो गया। मकतूला को अबाई कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। बुरसा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुलज़म को जल्द अज जल्द गिरफ्तार करके कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। कैमरामैन मुर्तज़ी इजाज के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। कराची में जारी दहशतगर्दी और टारगेट किलिंग की कार्रवाइयों ने यहाँ के मामूलात ज़िंदगी को बुरी तरह मुतासिर किया है और इसकी वजह से शहरियों के जहनों पर भी खौफ तारी है। दुख की बात तो ये है कि टारगेट किलिंग की इन वारदातों में शहर के वुकला और डॉक्टर्स को चुन चुन कर निशाना बनाया गया, जिससे इस बात का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं कि दहशतगर्दी में मुलव्वस कुव्वतें शहर के अहम और पढ़े लिखे अफराद को कत्ल करके यहाँ के समाजी हलकों और शहर पर पुरअमन फिजा को तबाह बर्बाद करने की साजिश पर तुले हुए हैं। इसके साथ ही हमारा आज का प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर इस सिलसिले में आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।